स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो जीके जीएस का टेस्ट होने वाली है वो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि रात के 8 बजे में आप लोगों का ज़बरदस्त टेस्ट लिया जाता है। तो आज फिर 35 सवालों का टेस्ट पेपर लाया गया है, जिसमें से आप लोगों को 32 प्लस का सही जवाब करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है, और एक लाइक जरूर करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार क्वेश्चन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। गर्म दूध ठंडा होता है चालन एवं विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा, चालन एवं विकिरण द्वारा, चालन संवहन एवं विकिरण द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी संवहन एवं विकिरण किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर हमें क्या बोलता है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है जल में, वायु में, ठोस में, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट आप लोग करिए मेरे भाई। वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठोस में दिए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर हमें क्या बोलता है, ध्वनि है। तो अब यहां से हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, बल का एक रूप, आयतन का एक रूप, ऊर्जा का एक रूप, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आप लोग मेरे भाई दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्जा का एक रूप टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। सेल्सियस पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य का ताप है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 35 डिग्री सी, 37 डिग्री सी, 39 डिग्री सी और 41 डिग्री सी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 37 डिग्री सी किए हैं, बहुत सुंदर मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से पूरे टेस्ट पेपर को आप लोग अच्छे से दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब 37 डिग्री सी हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन और कुछ लो जो होता है बहुत ही आसान क्वेश्चंस लिए हैं। तो भाई सारे पेपर बहुत ही मतलब क्या कहते हो, मिक्स्ड पेपर है। तो ज़बरदस्त तरीके से आपको पूरा आंसर करना है सारे क्वेश्चंस का। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारा 5 नंबर हमें क्या बोलता है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार होता है। अब देखो 16U, 12U, 10U और 8U। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड मेरे भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16U किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर हमें क्या बोलता है कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है मेरे भाई, वाशिंगटन, कैनबरा, हवाना, पेरिस। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हवाना किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, Na2O, ठीक है, Na2O, MgO, Al2O3, P2O5। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि Al2O3 टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ज़बरदस्त तरीके से पूरे पेपर को क्लियर करेंगे, बने रहिएगा पूरे वीडियो पे। ऑक्सीजन का अणुसूत्र है, ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सभी भाइयों को पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ये सभी भाई को याद ही होगा कि O2 ऑक्सीजन को कहा जाता है, उसका अणुसूत्र होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। उच्च श्रेणी के पादपों में शीर्षस्थ वृद्धि का प्रभावी कारण है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, एंजाइम, प्रकाश, हार्मोन्स, कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड हार्मोन्स टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो हमारे साथ जितने भी भाई लाइव सेक्शन में जुड़ते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा जनन होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, ठीक है, लिस्मेनिया में, ठीक है, लिस्मानिया में। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईस्ट में किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, यानी कि करेक्ट आंसर दिए हैं।
अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आवश्यक आयु क्या है? 65 वर्ष, 66 वर्ष, 68 वर्ष, कोई नहीं। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, कितने वर्ष से शुरू होता है? तो 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 35 वर्ष से हम लोग, जब हम 35 वर्ष के हो जाते हैं तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, हमारा 12 नंबर हमें क्या बोलता है? टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है नर्मदा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि भागीरथी टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब देखो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा 13 नंबर में क्या बोलता है? प्राकृतिक वरण द्वारा जातियों के विकास की परिकल्पना दी है। किन्होंने दी है? मेंडल ने, डार्विन ने, मॉर्गन ने, लेमार्क ने। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि डार्विन ने दिया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची, दिल्ली, पुणे, नागपुर। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया था? तो शाह शुजा, ठीक है, दारा शिकोह, मुराद और शाहजहां। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि दारा शिकोह टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से पूरे पेपर को आप लोग क्लियर करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोज़ रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर लाया जाता है मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि आप लोगों तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। हमारे चैनल पे अप्रॉक्स 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वीडियो का व्यू आता है 500 से 400 व्यू आता है मेरे भाई। तो आप लोगों तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर में क्या बोलता है? सम्राट राजराजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित था? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, ब्रह्मा, शिव, महावीर, मुर्गन। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? पहला ऑप्शन दे रखा है राम, कृष्ण, गणेश, शिव। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड मेरे भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्ण दिए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 18 नंबर हमें क्या बोलता है? 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बंगाली, सोमप्रकाश, वंगदूत, वंग दर्शन। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंग दर्शन दिए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो बंग दर्शन जो है वो 1873 ईस्वी में संपादित यानी कि स्थापित की गई पत्रिका है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, माय गर्लहुड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन, मेघा पाटेकर और शोभा डे। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि तस्लीमा नसरीन टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो 20 नंबर, एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब प्राप्त की गई थी? 1953, 1952, 1951, 1950। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1953 टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। खरीफ फसल किस महीने में बोई जाती है? जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि जून जुलाई टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है?
अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं, यानी कि अक्षांश टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो 23 नंबर हमें क्या बोलता है, निम्न में से कौन कागज और कपड़ों के विरंजन में प्रयोग होता है। ठीक है, सॉरी, विरंजन में प्रयोग होता है। चूना, ब्लीचिंग पाउडर, नीला कशिश, ठीक है, और कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लीचिंग पाउडर टिक किए हैं, वेरी गुड मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है। अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आप लोग बारीकी से पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है पेनिसिलिन, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम। ठीक है, तो किस कवक से प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलियम कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिल प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर हमें क्या बोलता है, रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोग है। विषाणु, जीवाणु, कवक, कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषाणु दिए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जानवर के काटने से रेबीज रोग होता है। ठीक है, रेबीज नामक वायरस हमारे शरीर में फैलता है, तो कुत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे सिर्फ कुत्ते के काटने से ही आपके शरीर में रेबीज नामक वायरस नहीं फैलेगा। कुत्ता हो या फिर बिल्ली हो या फिर बंदर हो, कोई भी जानवर हो, वो अगर आपको काटता है तो आपके शरीर में रेबीज नामक वायरस फैल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके आसपास में या फिर पड़ोस में किसी को भी कुत्ता या फिर कोई भी सा भी जानवर काट रखा है, तो भाई उसका जल्दी से जल्दी जाके रेबीज का इंजेक्शन उसको लगवाए मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कृष्णा, कावेरी, सतलज, गोदावरी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड मेरे भाई, गोदावरी टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, अशोक। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। पहला ऑप्शन यहाँ से देख सकते हो, बाबर, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिसने ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद गोरी टिक किए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन 29 नंबर की ओर। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जफर द्वितीय। अब इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने टिक किया है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोग कम से कम 100 बार पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन जो कि एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। रामदास, राम सिंह, अमर सिंह, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम सिंह टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही 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 जवाब किए हैं। तो वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर में क्या बोलता है कि चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता है। ठीक है, चाचा के नाम से लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए थे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर की ओर। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर, नीलगिरी पहाड़ी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीलगिरी पहाड़ी टिक किए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 33 नंबर की ओर। भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है मेरे भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है गोवा, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा।
अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सही जवाब किया है। ऑप्शन नंबर ए गोवा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और गोवा को कब स्वतंत्र किया गया था पुर्तगालियों के शासन से? तो 18 दिसंबर, ठीक है, हमने कल ही पढ़ रखा है, 18 दिसंबर, ठीक है, 1961 को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। किसको? गोवा को। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से 34 नंबर में क्या बोलता है? सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, अशोक। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर हमें क्या बोलता है? भारत में सबसे शिक्षित राज्य है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। तो आशा करता हूं कि आज का सेट आप लोगों को जबरदस्त लगा होगा। आप लोगों का टोटल कितना स्कोर हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स या फिर लाइव सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही लगातार पेपर का सेट देने के लिए, अपनी तैयारियों को चेक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो लाइव टेस्ट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे में एक और नए तगड़े सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।